गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, इसे मैट्रिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं आज। इसमें ये देखें आप, इसमें लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम मैंने जो ली थी लास्ट लेक्चर में, उसमें एक मिसप्रिंट था जिस वजह से उसका आंसर डिफर कर गया था। और इसमें जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो ले लेंगे। ये प्रॉब्लम में डिस्कस की थी, क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें मिसप्रिंट था, यहां पर ये -1 की जगह +1 दोनों में होना चाहिए। एंड द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज दिस। तो उसको आप एक अलग क्वेश्चन मान लीजिए। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें कह रहे हैं ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ -1 देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो यहां पर जो बात हुई थी हमारी पीछे, अगर ओमेगा जो है हमारे पास क्यूब रूट -1 का है, क्यूब रूट ऑफ -1 है, तो उस समय गिवन ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ -1, तो इस समय आपके पास एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू -1 होगी, दूसरे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होगा। ये कैसे आता है अगर ये जानना हो आपको, तो जैसे मान लीजिए z क्यूब इज इक्वल टू -1 कर लें हम, और फिर आप इसको इधर ले आइए, z क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से इसके फैक्टर्स करेंगे तो z प्लस 1 एक फैक्टर आएगा और z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 आएगा। तो z इज इक्वल टू -1 आता है, और यहां से z इज इक्वल टू -1 का +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2। तो आपके पास z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, और ये 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस के 3, तो √3 आइटा अपॉन 2 हो जाता है। तो ये आप ध्यान करिए, जब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता था ना, तो यहां पर -1 प्लस माइनस √3 आइटा आता था, और इस समय ये आपका 1 प्लस माइनस √3 आइटा अपॉन 2 आएगा। सो z की वैल्यू -1 हो सकती है, और अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, इनमें से किसी का भी क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। तो आपको दो फैक्टर ध्यान रखने चाहिए, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा जो यहां से आया है, और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है, जो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, तो देयरफॉर गिवन डिटरमिनेंट इसमें आप तीनों को जोड़ दो। इसमें आप C1 में कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका दोनों तीनों वैल्यूज हैं ही, ठीक है ना। ये यहां से ये यहां पर समझ में आना चाहिए, तो वो नीचे ले देता हूं इसको, गिवन डिटरमिनेंट जगह उधर है नहीं। ये मैंने C1 में लगा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहां पर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ये माइनस का ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, और ओमेगा स्क्वायर 1 और माइनस ओमेगा। ये कॉलम जो है बाहर निकल जाएगा। इसकी वैल्यू वैसे तो 0 हो गया, 0 ही हो गया, फिर तो 0 आ गया, 0 आ गया इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 0 है। तो ऐसे करके आ सकता है ये मतलब काफी शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, वहां पर जो है मिसप्रिंट की वजह से काफी बड़ा हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपने देखा। ये समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए, इसके बाद इसमें 11th क्वेश्चन में ले रहा हूं। अगेन ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। मान लीजिए ये ए है, 265, 240, 219, 240, 225, 198, 219, 198,
181। अब ये जो डिटरमिनेंट है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो ये आपको सोचने के लिए दिया गया सवाल के बारे में, आप सोचो क्या हो सकता है ये। क्योंकि अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो इतना लंबा सवाल है ये कहीं से भी रिजल्ट नहीं देगा। इसमें आप सॉल्व करके देख चुके हैं, काफी लंबी कैलकुलेशन बैठ रही है और उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसमें आप एक ट्रिक से काम ले सकते हैं। ट्रिक क्या है, यहां पर आप देखिए, अगर मैं इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करता हूं, अगर मान लीजिए मैंने C1 में से C2 को माइनस किया C3 को, तो क्या रिजल्ट आएगा। मैं किस लिए माइनस करने के लिए कह रहा हूं, यहां पर आप देखो तीनों नंबर ये ऑड आ रहे हैं, 0 आ रहा है, तो 0 को हम एक इवन नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों नंबर ऑड आ रहे हैं तो सोचो अगर इसमें से कोई भी अगर 2 का मल्टीप्लायर बाहर आ गया, पूरे में से अगर 2 मल्टीपल में बाहर आ गया, तो अब ये अंदर वाला नंबर कहीं से भी कहीं तक ऑड, टोटल नंबर जो ऑड नहीं रह सकता। ये तीनों नंबर ऑड आ रहे हैं, तो यही इसकी ट्रिक है जिससे सवाल ये तुरंत हो जाएगा। अगर हम C1 में से C3 को माइनस कर देते हैं तो देखिए 265 में से 219 हमने माइनस किए, तो 65 में से 19 माइनस किया आपने, 65 में से 20 माइनस करते तो आपका आता 45, 46 आ रहा है ये। 240 में से 198 माइनस करें तो आपके पास 42 आ रहा है। फिर इसके बाद 219 में से 181 माइनस करेंगे तो 38 आ रहा है। और ये चीज काफी है बताने के लिए, ये तीनों इवन आ गए हैं, ये इवन आ गए हैं, तो बाकी की सॉल्विंग की अब जरूरत ही नहीं बचती। यहां से 2 मल्टीप्लायर बाहर आ जाएगा, तो यहां से एक 2 कॉमन वापस जैसे बाहर लेंगे आप, तो 2 और ये आपका 23, 21 और 19 रह गया। 2 का मल्टीप्लाई आने की वजह से अब ये वैल्यू इवन ही आएगी, इवन नंबर। अब कुछ और होता साथ में तो मैं ढूंढता, अब तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये तीनों ऑड है। इस वजह से मैं इसके बाद में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू जो भी आ रही हैं इनको लिखने की भी हमें जरूरत नहीं है, ये 0 दे देगा। बताइए बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही से ओके कर दीजिए। इसके बाद में ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, समझ में आ रहा तो ओके कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। रिपीट, हाँ जी रिपीट लीजिए। यहां पर ये ट्रीटमेंट दिया था हमें, हमसे सॉल्व करने के लिए कहा गया है, और सॉल्व करने पर देखिए जो वैल्यूज जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको इस तरह से दे रखे हैं, ये तीनों ऑड नंबर आ रहे हैं, 251, 2151, 1161। 0 को कुछ हद तक आप इवन कह सकते हो क्योंकि 0 किसी नंबर के पीछे होता है तो वो इवन हो जाता है, और 0 2 से 2 डिस्टेंस पर है तो उस सबसे इवन के रूप में से ट्रीट कर सकते हैं, ये ऑड नहीं हो सकता 0। तो यहां पर आप देखें ये नंबर जो आ रहा है हमारा, ये पूरा डिटरमिनेंट, अगर इसमें से 2 का मल्टीपल बाहर आ गया तो अब ये नंबर इवन ही आएगा। अब ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर मैंने फर्स्ट कॉलम में सेकंड थर्ड कॉलम को माइनस किया तो आप देखिए तीनों इवन नंबर आ गए, तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा बाहर। अब 2 अगर कॉमन आ गया बाहर तो अब ये टोटल नंबर अब इवन ही होगा। कोई भी चीज यहां से बाहर निकले, चाहे वो ऑड आए चाहे इवन आए, ये इवन होने से अब ये सारा इवन होगा। तो ऐसे में ये इवन नंबर तो 0 ही होगा क्योंकि 4 ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन जो बच रहा है वो 0 का ही बच रहा है। इस वजह से मैंने इसको 0 को ऑप्ट किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्या कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ये ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स। होता ही है, तो अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ए बी इनवर्स का बी इनवर्स इनवर्स होता है, और ट्रांसपोज में भी ऐसे ही होता है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ऐसे ही आपके थीटा में होता है, कंजुगेट ट्रांसपोज लेते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा होल्ड होती हैं। ए कह रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए नीड नॉट बी सिमेट्रिक, ये गलत है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट भी उसका सिमेट्रिक होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको आप नोट बना के लिख लीजिए, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स
then it implies adjoint of A is also a symmetric matrix. अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ऑफ A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहां देखें, एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A n-2 A, ये फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना चाहिए, शायद मैंने नोट पे लिखवाया भी है, अगर नहीं लिखवाया तो आप इसको नोट कर लें। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A n-2 और इनटू में A। एक्चुअली क्या है, ये एडजॉइंट ऑफ A होगा तो मैट्रिक्स ही, तो ये A के आने से मैट्रिक्स हो रहा है। एडजॉइंट, ये डिटरमिनेंट ऑफ A-2, ये तो वही आपका स्केलर वैल्यू है। एडजॉइंट ऑफ A का मॉड यानी एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट, ये भी फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट ऑफ A n-1 होता है। A अगर n बाई n की मैट्रिक्स है तो हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। नॉन सिंगुलर तो होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर बिना तो कुछ भी काम नहीं है। तो ये तीनों करेक्ट है आपके, A, C और D, और B इसमें आपका ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन जो है इंफॉर्मेटिव टाइप का हो गया, मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है बराबर, भाई आपको 3 ऑप्शन ठीक मिल रहे हैं तो आप इसको एक नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई 3 ठीक है, चौथा भी जो आ रहा है वो भी आपको उल्टा जो है नोट के रूप में दे दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि इस तरह के सवाल आने के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया हो तो इसको ओके कर देंगे। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A दिया हुआ है, सॉरी ये इस तरह से लिखा था, मैं भी इसको ऐसे पढ़ गया। डिटरमिनेंट ऑफ A दिया, डिटरमिनेंट ऑफ A एंड देन एडजॉइंट ऑफ A इज गिवन बाय, तो वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ A B इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, डायरेक्ट रीजन दे सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, ये दोनों इक्वल होते हैं, चाहे इकट्ठा प्रोडक्ट करके फिर डिटरमिनेंट लो या अलग अलग डिटरमिनेंट लेके फिर प्रोडक्ट कर लो, इक्वल होता है हमेशा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A अभी आपने फॉर्मूला देखा था, n-1 पावर होती है, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n रह गया। और अब n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये 3 है, हियर n इज इक्वल टू 3, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ A का क्यूब आएगा। बताइए समझ में आ रहा है, इसको ओके कर देंगे। हाँ जी, समझ में आ रहा है, इसको ओके कर दीजिए सभी लोग। सिंपल ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तो अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ A लेते हैं, मान लीजिए इसको A मान लेते हैं, तो अगर मैं A से कह देता हूं तो इसमें आप लगा दीजिए ऑप्शन, ये एक मिसप्रिंट है साहब इसमें, हाँ ये इसको ठीक कर लीजिए आप। मैं कह नहीं सकता आपका शीट जो पहुंची उसमें मिसप्रिंट था या नहीं था, ये मेरे पास मिसप्रिंट आया है। साइन स्क्वायर थीटा ये आप कर लीजिए सही इसमें। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ A लगा रहे हैं तो इसमें ऑप्शन लगा दीजिए आप, C1 में लगा दो C1 प्लस C2। जैसे ही आपने C1 प्लस C2 लगाया, C1 प्लस C2 लगाया तो C1 प्लस C2 का मतलब हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 तो ये हो गया। ये भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, ये भी हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहां पर आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
और कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आ रहा है आपका 4 साइन 4 थीटा, फिर 4 साइन 4 थीटा, और फिर से आपके पास ये 1 प्लस 4 साइन थीटा। थोड़ा इसमें अब माइनस वगैरह करा जाए, क्योंकि यहां पर ना देखो ये छोटा किया जा सकता है, इसके अलावा इसे भी यहां जीरो आ जाएगा, यहां भी एक जीरो आ जाएगा, तो जितने जीरो पॉसिबल बनाने चाहिए यहां भी जीरो आ जाएगा। तो यहां पर मैं लगाता हूं ऑप्शन R2 में लगाइए R2 माइनस R1, और R3 में भी लगा देते हैं, R3 में लगा देते हैं R3 माइनस R1, छोटा ये भी हो जाएगा। डिटरमिनेंट इक्वल रहते हैं जब भी कोई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन आप लगाते हैं। मैट्रिक्स हमेशा सिमिलर आती हैं, इस तरह से इक्वल टू नहीं होती फिर मैट्रिक्स। ये आपका है 2 कॉस स्क्वायर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन 4 थीटा, और यहां पर ये जीरो हो गया, इसमें से माइनस करा, इसमें से माइनस करा, ये 1 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 1 रह जाएगा। आप देख सकते हैं काफी ये छोटा रह गया। और अब अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, 2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो इस ऐसे खोल देते हैं इसको, 2 के लिए खोला, 2 के लिए खोलेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, 2 ही आ जाएगा। तो 0 के लिए 0 ही छोड़ दो, -1 के लिए करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये 0, और ये आया आपके पास माइनस का 4 साइन 4 थीटा। तो आपके पास आ गया ये 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। यह आया हमारा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इक्वल टू 0, इसको अब 0 के इक्वल कर ले, तो एज द गिवन कंडीशन। ये क्वेश्चन जो है सेकंड शीट जो प्रोवाइड की गई है उसके चल रहे हैं। आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स हो बता देना, उनको भी टाइप करना पड़ेगा एक बार, फिर उनको भी ले लेंगे। ये था ये। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये उन्होंने 0 दे रखा है हमें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2/4 माइनस के 1/2। अब यहां पर आप देखें साइन में जो भी वैल्यू आ रही है 4 थीटा एंगल है, ये नेगेटिव हो गया है। तो अगर आप बात करो 1/2 की, तो 1/2 ये होता है साइन π/6। थोड़ा सा मैं आपको एक नए तरीके से सिखाता हूं इसकी वैल्यूज को कैसे लेते हैं। साइन 4 थीटा साइन माइनस का साइन π/6 आया। एक तो बात ये समझे कि यहां पर जो 4 थीटा इसको 5 मानो आप, 4 थीटा लेके 5 मानिए, जैसे मतलब कुछ और पूरा एक कंपोजिट एंगल मान लिया हमने। तो यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन या तो यहां पर है या यहां पर है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप देखो यहां पर अगर ये नेगेटिव हुआ है तो साइन की वैल्यू साइन के फॉर्म में आप लेंगे, तो यहां से जो साइन की वैल्यू है जनरलाइज वैल्यू से भी निकाल सकते हैं आप। तो पाई जोड़ दो इस एंगल में, क्योंकि π/6 एक्यूट एंगल है, तो साइन पाई प्लस π/6 वैल्यू होगी इसकी, या ये है जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, या ये वैल्यू होगी साइन 2π माइनस π/6। जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो 2π में से माइनस कर दो, और जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो पाई को जोड़ दो, चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये हमेशा कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कब होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहां माइनस है तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जो भी ये वैल्यू आ रही है इसको एक्यूट एंगल होना चाहिए, पाई में जोड़ दो, फिर एक्यूट एंगल है 2π में से माइनस कर दो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू आएगी। तो ऐसे में जो आपका 4 थीटा है, ये साइन 4 थीटा था,
मतलब आपको जनरलाइज वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की इससे, अगर एक या दो वैल्यूज देख रहे हैं आप, मतलब 360 तक देख रहे हैं। तो 4 थीटा की जो वैल्यूज हैं ये आपकी हो गई पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, या फिर 6 टू 12, 12 माइनस 1, 11 पाई बाई 6, और 4 से डिवाइड करो तो थीटा की वैल्यू 7 पाई बाई 24 या 11 पाई बाई 24। अब आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, उससे बात समझ में आ जाएगी। अब देखो 7 पाई बाई 24 या 11 पाई बाई 24, 7 पाई बाई 24, 11 पाई बाई 24 कहीं है? हाँ, ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत बढ़िया सवाल है, समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा पेज ही क्वेश्चन में भर गया है। क्या कह रहे हैं? स्टडी द फॉलोइंग एजर्शंस अबाउट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ यहां पर एजर्शन का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट देना। द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स ट्रेस। यस, इट इज ट्रू, ये ट्रू होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट, ये भी ट्रू है, और ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, एनी ऑर्डर। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ये मैंने आपको स्टेटमेंट भी लिखवाया, ये सारे स्टेटमेंट लिखवाए हुए हैं, ये भी ट्रू है। फिर इसके बाद में इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ये भी आपको मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिखवाया हुआ, ये चारों मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिखवाए हुए हैं, तो इसमें ऑल आर ट्रू, ये ठीक हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा तो ओके कर देंगे इसको। इसके बाद में लीजिए ये 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में एक खास तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी जो आपने यूजुअली आपको नहीं मिलती है, तो मतलब एक कंसेप्ट के रूप में इस क्वेश्चन को देखिए, इसकी लेंथ में मत जाना। यहां पर इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं? इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो एबीसी का कौन सा रिलेशन होगा। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करें तो वी हैव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कह रहे हैं, पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो ए के लिए खोला, और ए के लिए जब करेंगे तो बीसी -1 करना पड़ेगा, फिर -1 के लिए करा, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके लिए करा -1, तो इसे छोड़ा, तो C -1, C -1, फिर +1 के लिए करेंगे, इसे छोड़ेंगे 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, जैसे हमें दिया पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये बना ABC -A माइनस बी माइनस सी, ABC -A माइनस बी माइनस सी, और माइनस माइनस प्लस, +1 और +1 +2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास ए बी सी में, अरे फिर मैं इक्वल टू लिख गया हूं, ये पॉजिटिव, ए बी सी हमारा बड़ा आ रहा है a प्लस बी प्लस सी -2 से। इसको अभी मैं और शायद चेंज करूं, इसको आप थोड़ी देर के लिए नंबर 1 बना लीजिए। इसके बाद में एक कंसेप्ट है यहां पर जो यूज किया गया है, वैसे तो अभी कह सकते हैं इतना लंबा क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। 3 नंबर्स का कोई भी अर्थमेटिक मीन लें या ज्योमेट्रिक मीन लें, तो अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। वी नो दैट द अर्थमेटिक मीन of any 3 numbers A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of their roots. A, B, C is greater than 3 times the sum of
देयर ज्योमेट्रिक मीन। यानी इनका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो वो होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन यानी एबीसी की पावर 1/3 से। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कंपेयर करेंगे हम। a प्लस बी प्लस सी इट इज ग्रेटर देन एबीसी टू द पावर 1/3। इसको नंबर 2 डालिए। मैं इसको इसीलिए रोक के बैठा था, इसको 2 इधर कर लेते हैं। ऑल्सो फ्रॉम 1 आपका ए बी सी प्लस 2 इट इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। नंबर 3, तो सोचो ये ए प्लस बी प्लस सी से बड़ा है और ए प्लस बी प्लस सी इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। फ्रॉम 2 and 3 एबीसी प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन एबीसी टू द पावर 1/3। ठीक है ना। ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, तो इससे बड़ी हो गई। अब इसमें इसको आपको एबीसी को ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने की दिक्कत क्या आ रही है, वैसे क्यूब रूट आ रहा है ये, तो क्यूब रूट को हम कर लेंगे सेट। इसमें एक काम कर लो, एबीसी को कुछ मान लो। एबीसी को आप एक्स मान लीजिए, पुट एबीसी इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 1/3। क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर ये आपका आएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स और एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन एक्स। ये एक चीज और है इसमें, यहां पर देखो 3 इधर लेना था, ये भूल गए 3 लेना, ये 3 आएगा, 3 इधर आएगा ये, तो ये जो है 3 भी रहेगा ये वाला, और ये 3 यहां भी रहेगा, और क्यूब करोगे तो ये 27x 3 का क्यूब 27। तो क्या बना जी, ये बना एक्स क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर और 3 दूनी 6 दूनी 12x 27x यहां से आएगा, तो माइनस के 15x प्लस के 8 ग्रेटर देन 0। अभी यहां पर फैक्टराइज करना है इसे। फैक्टराइज करने के लिए आप देखिए x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसे, 1 रख के देंगे 1 और 6 7 और 8 15 माइनस 15। x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका x माइनस 1 इसका फैक्टर है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं बंटी सर, इस स्टेटमेंट का कोई भी डिस्कस नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर इसका कैसे क्यों किया आपने? क्या चीज कह रहे हैं आप, कौन से स्टेटमेंट कह रहे हैं बंटी? जरा माइक पे आइए प्लीज। आप एएमजीएम की बात कर रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है। माइक पे आ जाइए। यहां पर ही मैंने बताया कंसेप्ट है आपका इसका, ये मतलब इसको तो आपको ऐसे ही यूज करना है। ये सवाल को आप एक मतलब कंसेप्ट के रूप में देखिए। दिया नहीं है इस चीज को, यही तो मैं बता रहा हूं, इसमें एबीसी आपको दिया नहीं है, ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन अलग तरह से मिला है। ये मैंने बाद में देखा, मैंने फील किया इसको क्वेश्चन को, शायद मैं ना देता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब जब दे दिया फिर आपकी क्वेरी भी आ गई तो फिर लेना तो पड़ेगा इसे। तो मैं चाह नहीं रहा था पहले इसको दिया जाए। माइक पे आना चाहिए, माइक पे आ जाइए। देखिए यहां पर x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसे, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 से इसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का एक छोटा सा तरीका है, इसको आपको शायद मैंने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनको तो मैंने बताया हुआ है। ऐसे x माइनस 1 3 बार लिख लो, और अब डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे x क्यूब आ रहा है यहां पर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स क्यूब बैलेंस हो चुका है, एक्स स्क्वायर बैलेंस नहीं है, क्यों? यहाँ 6x स्क्वायर है,
यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो आपको चाहिए 5x²। 5x² यहां बैलेंस करने के लिए आपको 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5x² आएगा। फिर यहां पर माइनस का 5x करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहां 15x है तो माइनस का 10x और करना, तो माइनस के 10 यहां से करने पड़ेंगे, माइनस के 10x, और यहां से आएगा प्लस का 10। ये तो गड़बड़ हो गई, कैसे? 1 और 6 7 और 8 15, -15, तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इस -1 फैक्टर होगा। फिर से देखें एक बार, x² लिखा हमने तो x³ माइनस का x², माइनस का x² है तो यहां पर तो 6x² लाना है, 7 करना पड़ेगा, मिस्टेक, ये ठीक कर लेंगे इसी तरह। ये 7x² आएगा, 7x² करेंगे तो यहां पर 7 करना पड़ेगा, 7x² बनेगा। माइनस के 7x आएंगे तो माइनस के 7x कर लेंगे, माइनस 7x बैलेंस करने के लिए माइनस के 8x लाना पड़ेगा, माइनस के 8x, तो माइनस के 8x लाने के लिए यहां पर फिर माइनस के 8x और प्लस का 8, तो ये प्लस का 8 आपका आ जाएगा। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब यहां पर ये आपका देखिए x -1 फैक्टर कॉमन आ रहा है, x² प्लस 7x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अब यहां पर आप देखिए फिर से x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसे, तो फिर से x -1 यहां पर आप अलग कर सकते हैं इसमें से, तो आसानी से हो जाएगा। x -1, x -1, तो आपको चाहिए x -1, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x माइनस, और माइनस क्यों, प्लस लेना पड़ेगा, और 8 लीजिए, तो देखो जरा, x² माइनस x² आएगा, प्लस का 8x माइनस का x प्लस का 7x माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। तो यहां पर आप देखिए x -1 का होल स्क्वायर आ रहा है और x प्लस 8 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0। तो x -1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, इसको तो कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां से इंप्लाई हो रहा है कि x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन -8, और x यानी आपका ABC, तो ABC -8 से बड़ा आ रहा है, तो ये आपका ABC ग्रेटर देन -8, ABC ग्रेटर देन -8 आ रहा है साहब। ये मिसप्रिंट है इसमें, ये ठीक कर ले, अगर आपका आया है तो ABC ग्रेटर देन -8 ही आएगा, क्योंकि यहां पर आप देखिए कहां से हमने शुरू कराया, ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही होता है। ये आया, ये ABC प्लस 2, ABC प्लस 2, ये था ये वाला फ्रॉम 1 and 3, A प्लस B प्लस C, ABC प्लस 2 इधर करा है, ABC ठीक है, ये ठीक है, 3 इससे आया ये। फिर सेकंड और थर्ड को मिलाया हमने, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा हो गया। फिर हमने क्यूब कर दिया दोनों साइड, ABC को पहले x रखा तो x प्लस 2 और 3 टाइम्स ऑफ x to 1/3, फिर क्यूब किया, क्यूब करेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और इधर क्यूब कर दिया 27x, ठीक है। तो फिर यहां पर x³ प्लस 6x², 3 दूनी 6x², माइनस के 15x, क्योंकि यहां पर आ रहा है 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 15x, ठीक है, ये सब सही चल रहा है, ये ऐसे ही आएगा, ये ठीक है। यहां पर आप इसका ऑप्शन ठीक कीजिए, ABC ग्रेटर देन -8 कीजिए इस वाले को, या तो 9 30 पे लगा दें, हम 9 30 लगा देते हैं, फिर तो यही सही है, वरना मिसप्रिंट अगर माने तो ये मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। सभी लोग ओके कर दीजिए। Now question number 17. ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है कि आपका जो DR है ये इस तरह का है,
ठीक है, ये डिपेंड दे दिया। फिर इसी में r इज इक्वल टू 1 to n करा, dr करा, तो ये इक्वल किसके होगा? एक्चुअली में r केवल देखो इसी में आ रहा है फर्स्ट रो में, तो जब आप डिटरमिनेंट बनाएंगे आप r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और जब उन्हें जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सब जुड़ते चले जाएंगे। तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है क्वेश्चन नंबर 17 में, ये आपका जब डी आर सिग्मा करेंगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n और डी आर, ये वैल्यू इस सिग्मा यहां पहुंचेगा, सिग्मा 2 to the power r minus 1, और ये ट्वाइस सिग्मा 3 to the power r minus 1, 4 times सिग्मा 5 to the power r minus 1, यहां पर ये x, ये y और ये z, 2 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 5 to the power n minus 1, ये है। और अब हमें इनको सॉल्व करना है अलग अलग। सिग्मा इन पर यही है, r इज इक्वल टू 1 to n। तो पहले जरा इसे ले रहा हूं मैं, r इज इक्वल टू 1 to n कर लो, r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n। अब देखिएगा सिग्मा कैसे ओपन होता है। तो सिग्मा है आपका 2 to the power r minus 1, r को 1 रखा, 2 की पावर 0 1, r को 2 रखा, 2 minus 1 2, फिर इसके बाद में आप रखेंगे 3, तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ये टर्म्स ऐसे आती चली जाएंगी कहां तक? n minus 1 तक, 2 की पावर n minus 1 तक। तो यहां पर आप देखो ये जीपी है, कॉमन रेशियोस में 2 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 1 a आ गई है, तो a इंटू, और यहां पर आपके पास r टू दी पावर n माइनस 1, या तो आप करें a इंटू 1 माइनस r की पावर n या r की पावर n माइनस 1, तो r की पावर n यानी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, सो दिस इज 2 टू दी पावर n माइनस 1। दूसरा लें सिग्मा 3 टू दी पावर r माइनस 1, 3 टू दी पावर r माइनस 1 करेंगे तो ये आपका देखिए क्या बनेगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का क्यूब आएगा, एंड सो ऑन 3 टू दी पावर n माइनस 1 आएगा, इस तरह से। और यहां पर फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इसमें भी 3 हो गया यहां पर, तो ये आपका 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सो यू हैव 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2। सिमिलरली जरा इसे लेंगे तो ये आपके पास तीसरे वाले को देखिए, सिग्मा 5 टू दी पावर r माइनस 1, तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 5 टू दी पावर n माइनस 1। अब ये जो चीज मैं कर रहा हूं ये आपको खुद ही एडजस्ट हो जानी चाहिए। यहां पर जो मैंने निकाला है, जितना आप क्विक कैलकुलेशन अपने दिमाग में करेंगे उतना अच्छा होगा। a 1 माइनस r टू दी पावर n, तो ये 5 1 से बड़ा है, तो 5 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, यानी 5 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 4। अब ये तीनों वैल्यूज जरा यहां सब्स्टिट्यूट करो, देखो ये तीनों वैल्यूज जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट ये आ जाएगा आपके पास, सिग्मा वाली वैल्यू ये आ जाएगी 2 टू दी पावर n माइनस 1 और 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2, और ये है 4 इंटू 5 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 4, x y z 2 टू दी पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1, 5 टू दी पावर n माइनस 1। ये काट दो और आप देख रहे हैं ये दोनों रो सेम हो गई हैं, तो ये 0, सिंस 2 रोज आर इक्वल, रो 1 एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। तो डिटरमिनेंट कह जो भी इसका नाम देना चाहे, डिटरमिनेंट डी आर जो भी करना चाहे, ये आ गया है। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहे हैं लेट ए बी
the 4x4 real matrix, this, then the characteristic polynomial for A is, characteristic polynomial A minus lambda is equal to 0 होता है. characteristic polynomial, कलर थोड़ा चेंज कर लें इसका. characteristic polynomial a minus lambda I determinant is equal to 0 से एक्सप्रेस होता है. बहुत हल्का चल रहा है शायद ये. a minus lambda determinant is equal to 0. तो पहले आप कीजिए a माइनस लैम्डा आई. लैम्डा आई क्या होगा? I 4x4 की मैट्रिक्स होगी और माइनस लैम्डा चारों जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पर आ जाएगा. और फिर माइनस लैम्डा केवल यहां कर देंगे, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है केवल इसमें माइनस लैम्डा आ जाएगा. तो यहां पर जो आपका डिटरमिनेंट है ये क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 -1 -1 माइनस लैम्डा 0 0 फिर -2 फिर -2 2 माइनस लैम्डा 1 1 1 -1 और माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. ये देख लें आप. मतलब जो आप ए माइनस लैम्डा करते हैं तो चेंज कहां पर आता है? केवल प्रिंसिपल डायगोनल में. बाकी सारे एलिमेंट सेम, कोई चेंज नहीं. तो अब यहां पर आपको इसको खोलना है. इसको खोलने के लिए क्या करना है आपको? 4x4 के ट्रीटमेंट खोलने के लिए हम इस वाले रो के लोग खोलें. तो पहले मैंने 1 माइनस लैम्डा के लिए खोला. 1 माइनस लैम्डा के लिए खोलेंगे तो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो और ये पूरा डिटरमिनेंट इसमें मल्टीप्लाई होगा. -1 माइनस लैम्डा 0 0 -2 2 माइनस लैम्डा 1 1 -1 माइनस लैम्डा. 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, पूरा डिटरमिनेंट जो बना इस पर रखेंगे. फिर -1 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है. जो डिटरमिनेंट बना उसमें मल्टीप्लाई आएगी. इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, तो यह आया -1 0 0 -2 2 माइनस लैम्डा और 1 1 -1 और माइनस का लैम्डा. इस तरह से ये आ जाएगा. चेक कर सकते हैं. मैंने इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा है. तो -1 0 0 -2 2 माइनस लैम्डा 1 1 -1 माइनस लैम्डा. इस तरह से ये वैल्यू आ गई है. और इसको अभी हम सॉल्व आउट करेंगे. किसी डिटरमिनेंट में ये इक्वल टू 0, सॉरी, अगर किसी डिटरमिनेंट में ये जीरोज आ गए, वैसे सॉल्व करने पड़ेगा. वैसे इसको भी अगर ये 0 हो जाए तो केवल इन तीनों मल्टीप्लाई से आ जाती वैल्यू. अब यहां पर ये 0 बनाना थोड़ा काम टेढ़ा हो जाएगा. इसको 0 बनाने के लिए इतना सिंपल नहीं है, तो खोल देते हैं. इसे खोलना ज्यादा सही है. ये है 1 माइनस लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में और माइनस इसमें, तो ये आपको मिलेगा -1 माइनस लैम्डा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये है 2 माइनस लैम्डा 1 -1 माइनस का लैम्डा. ठीक है जी. और इसकी मल्टीप्लाई इसको छोड़ा, इसको छोड़ा और इस पे और इसके लिए तो 0 हो ही जाएगा, छोड़ देंगे इसे. ये हुआ इसका पार्ट. फिर ये माइनस साइन, माइनस तो है ही. अब आप इसके लिए करोगे तो माइनस माइनस तो +1 तो वैसे कर लो और इनटू डिटरमिनेंट 2 माइनस लैम्डा 1 -1 माइनस लैम्डा. मैंने बिल्कुल जो जितना खोल सकते हैं खोल के दिखाया है मैंने. बाकी इसको शॉर्ट में करके आप कैसे भी लिख सकते हैं. यहां पर ये माइनस साइन, ये 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर कर लो, माइनस साइन यहां कर लो और इसको जब आप ओपन करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा इनटू माइनस लैम्डा. तो ये आपका पास आएगा. ये माइनस साइन भी चलो अभी तो खैर से करना सही नहीं है. माइनस के लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, माइनस के 2 लैम्डा आएगा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर आएगा और -1 तो ये +1 बनाएगा. और इधर से यहां पर है ये आपके पास माइनस के 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर
और -1 तो +1 बराबर 0। ये लैम्डा -1 का स्क्वायर बन रहा है, माइनस का 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, और ये आ रहा है आपके पास लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, और माइनस फिर ये भी लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, प्लस करो इसे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +1, तो ये आपका आ गया लैम्डा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। लैम्डा -1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां से तो 1 आया, और यहां से 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर आया बराबर 0। हमसे पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो लगभग आ ही गया हमारे पास। ये जो आ रहा है इसी को थोड़ा सॉल्व आउट कर देंगे। यहां पर ये लैम्डा -1 का स्क्वायर आ रहा है, और 1 -1 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस के लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का 2 लैम्डा तो प्लस का 2 लैम्डा। ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो यहां पर ये लैम्डा -1 का स्क्वायर और 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, या इसको 1 को तो काट सकते हैं, ये आपका एक लैम्डा भी कॉमन आ जाएगा इसमें से, लैम्डा, और ये आपको मिल रहा है 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखिए पॉलिनोमियल किस फॉर्म में आ रहा है। यहां पर जो इनको मिल रहा है x-1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, x स्क्वायर, इनमें से तो कोई सा भी नहीं आ रहा। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज को, नहीं तो हमारा ऑप्शन इसमें डी बनना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी हो जाता है, उसके हिसाब से भी आंसर्स हमारे मैच नहीं होते हैं। ये इसका जो था ये ठीक, इसको देखिए जरा। यहां पर ये था हमारे पास 1 1 0 0 -1, तो मैंने जैसे a माइनस लैम्डा ही करा, तो माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा सब में आ जाएगा। 1 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा, फिर ये 1 0 0 0 0, ये -2 1 1 -1, ठीक। अब इसके बाद में हमने इसके अलोंग खोला है, तो 1 माइनस लैम्डा आएगा, और इसको हमने इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, -1 माइनस लैम्डा 0 0, -2 2 माइनस लैम्डा 1 1 -1 माइनस लैम्डा, और ये माइनस साइन ये आया इस वाले के लिए। हमने इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, तो -1 0 0, -2 2 माइनस लैम्डा 1 1 -1 माइनस लैम्डा, और इसके बाद में हमने इसको जब खोला है, ये 1 माइनस लैम्डा, फिर -1 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा हम खोल रहे हैं, तो ये आपको मिल रहा है 2 माइनस लैम्डा 1 -1 माइनस लैम्डा। तो हमने इसको तो यहां मल्टीप्लाई कर लिया, -n कॉमन लिया, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आया माइनस का 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस +1, ये भी ठीक है। फिर ये वाला जो था हमारा, ये -1 के लोग खोला हमने, तो -1 से प्लस वैसे कर लिया, फिर इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 2 माइनस लैम्डा 1 -1 माइनस लैम्डा। तो बहुत ज्यादा खोल के करा, तब भी ये मिस्टेक क्यों हो रही होगी, ये मिस्टेक लग नहीं रही कोई। यहां पर ये लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +1, तो लैम्डा -1 का स्क्वायर बना। यहां भी मैंने प्लस साइन कॉमन ऐसे रख लो, लैम्डा स्क्वायर -लैम्डा +1, लैम्डा -1 का स्क्वायर, ये भी बन रहा है। खोले जरा, इसका सही आ रहा है खुला हुआ। ये आपके पास ये मल्टीप्लाई हुई थी, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का, ठीक था। ये माइनस का 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 1 की मल्टीप्लाई बाहर थी, तो यही सब आ जाएगा। लैम्डा -1 का स्क्वायर किया, लैम्डा -1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 यहां से आया, माइनस के 1 लैम्डा का स्क्वायर, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा, साइन सबके चेंज हो गए, ये कट गया 2, ये आ रहा है जी। तो डी ऑप्शन ही करेंगे इसको, नन ऑफ दीज। ये कुछ भी अगर आ रहा हो तो मिसप्रिंट भी अगर है तो भी नन तो लगाया नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट पॉलिनोमियल जो हमारे पास आया है। इसको आप एक्स में चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ये आपका लैम्डा पॉलिनोमियल चाहे एक्स में, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गई बात तो ओके कर दीजिए प्लीज। कोई क्वेरी हो आपकी तो पूछ सकते हैं इस समय, कोई भी इनके रिगार्डिंग, क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए सभी लोग। ये ठीक है कैलकुलेशन, आप भी चेक कर लीजिए, किए होंगे आपने सवाल। ठीक है, तो आज इसको इतना खत्म करते हैं। कल या तो इसकी प्रॉब्लम शीट नंबर 3 लेंगे मैट्रिक्स की,
या फिर जो है मैं एलटी कराऊंगा। कल बताता हूं इसको हमको। ठीक है जी। ओके, गुड नाइट एवरीवन।